और अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में जौहर यूनिवर्सिटी पर सियासी संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की तरफ से छापेमारी की गई है। समाजवादी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी ने इस कार्रवाई को सही बताया है। इन तस्वीरों से यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। रामपुर में सुबह 7 बजे 6 गाड़ियों से 15 अफसरों की टीम यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई। टीम ने दस्तावेज खंगाला, बाहर 100 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात रहे। रामपुर के अलावा सहारनपुर और दिल्ली में भी रेड हुई। सूत्रों के मुताबिक ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत कार्रवाई कर रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक सरकारी ठेकों से मिले पैसे को कथित तौर पर जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट तक पहुंचाया गया। आरोप है कि इन पैसों का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी की संपत्तियां बनाने और दूसरे कामों में किया गया। अब ये पता लगाया जा रहा है कि सरकारी ठेकों का पैसा किन लोगों और कंपनियों के जरिए ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। वैसे जौहर यूनिवर्सिटी में इससे पहले भी ईडी का एक्शन हो चुका है। जुलाई 2019 और सितंबर 2023 में भी जौहर यूनिवर्सिटी में ईडी का एक्शन हुआ था। जैसे कि उम्मीद थी, इस मामले में सियासी जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, यूनिवर्सिटी बनाने वालों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की जा रही है, जबकि भ्रष्टाचार के कई मामलों में शामिल लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरे मामले में यूपी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के तेवर बेहद तल्ख है। जौहर विश्वविद्यालय और आजम खान पर जो ईडी की आज रेड हुई है वो बिल्कुल दुर्भावनापूर्ण रेड है। ईडी ने 2022 में भी एक बार जौहर विश्वविद्यालय और जनाब आजम साहब पे रेड किया था, लेकिन 5 सालों में आज तक कोई तथ्यात्मक जानकारी देने में ईडी नाकाम रही है। अब ईडी 5 साल बाद फिर, चूँकि चुनाव नज़दीक है। वैसे जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग चल रही है। दोनों के मुद्दे पर सियासी तापमान हमेशा से गर्म रहा है। आजम खान के खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और वो जेल में हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। शिवपाल यादव ने आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात कही थी। इस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद तल्ख प्रतिक्रिया दे चुके हैं। भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट के खिलाफ ईडी का एक्शन चल रहा है। यूपी की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। बीजेपी इस कार्रवाई को जरूरी बता रही है। अब कहीं ईडी ने कोई गड़बड़ी पाया होगा, कहीं उस तरह के इसी कारण जो है छापा पड़ा होगा। ये तो सब जो है ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपना समय समय पर देखती रहती है। कहीं से कुछ ऐसा इसमें मिला होगा जिसके आधार पर छापा पड़ा होगा। पिछले कुछ दिनों से जौहर यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है। 15 जुलाई को रामपुर डीएम ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को ढहाने का आदेश दिया था। आरोप था कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बिना नक्शा पास कराए इमारतों का निर्माण कराया है। हालांकि मुरादाबाद के कमिश्नर कोर्ट ने रामपुर डीएम के आदेश पर रोक लगा दी थी। फिलहाल मामला कोर्ट में है, लेकिन ईडी की छापेमारी से राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है।